नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो अभी पूरे भारतवर्ष में छावा फिल्म छाया हुआ है। छावा फिल्म जो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनाया गया है और जिसमें विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का बायोपिक किया है। तो आप सभी सनातनी हिंदुओं से, आप सभी हिंदू भाइयों बहनों से यही कहना है कि आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाकर के छावा फिल्म अवश्य देखें, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जब से देश स्वतंत्र हुआ है, लगातार 5 शिक्षा मंत्री जिहादियों को बनाया गया है और जिहादियों के दबाव में आकर के देश की शिक्षा प्रणाली, इतिहास की किताबों में केवल मुगलों को महान दिखाया है और इतिहास की किताबों में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो देश का वास्तविक इतिहास है कि मराठाओं का हिंदवी स्वराज्य जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरुआत किया था, उसके बाद संभाजी महाराज ने उसको आगे बढ़ाया और भारत से मुगलों का नामो निशान समाप्त कर दिया। फिर अंग्रेजी आक्रमण हुआ। इस विषय में अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हिंदवी स्वराज्य एक पुस्तक है, उसको आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा। हिंदू पद पादशाही जो वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा लिखा गया है, हिंदू पद पादशाही, और यह हिंदू पद पादशाही दोनों ही भाषा में है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको मराठाओं का जो हिंदवी स्वराज्य है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। महाराणाओं के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो महाराणाज 1000 ईयर वार और धर्म, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो अभी क्या है, पहले तो ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि एक तो कांग्रेस का कार्यकाल था, तो बॉलीवुड में भी दाऊद गैंग का बोलबाला रहता था जो पाकिस्तान से संचालित होता था, इसलिए बॉलीवुड को कराची वुड भी कहा जाता है। लेकिन 2014 के बाद से देश को एक हिंदू शासक मिला है जो देश में भय और दबाव का जो माहौल था वह समाप्त हुआ है। तो बॉलीवुड में भी अब इस प्रकार की फिल्में बन रही है, चाहे कश्मीर फाइल हो, केरला स्टोरी हो, अभी दिल्ली फाइल्स बनने वाला है, दिल्ली में जो दंगा हुआ था उस पर छावा फिल्म बना है। तो छावा फिल्म आप लोग अवश्य जाकर के देखें। वैसे पृथ्वीराज चौहान के जीवनी पर भी फिल्म बना, लेकिन अक्षय कुमार का कमज़ोर एक्टिंग और पात्रों को सही ढंग से नहीं रखना। फिर पद्मावत फिल्म भी बना था जिस पर विवाद हुआ था। तो कहीं ना कहीं फिल्म छायांकन में, पात्रों के चुनाव में, डायलॉग के चुनाव में समस्या थी। लेकिन छावा फिल्म जो बना है वह बहुत ही बढ़िया है। इसमें वास्तविक तरीके से दिखाया गया है कि किस प्रकार से संभाजी महाराज और मुगलों के बीच युद्ध होते थे। तो यह सब तो है ही, आप लोग अवश्य ही छावा फिल्म देखने के लिए जाए। और एक बिहार में घटना हुई है जिसको मैं 2-3 दिनों से प्रयास कर रहा था कि वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं, लेकिन किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि जब कोई जिहादी आतंकवादी घटनाएं होती है तो उसको रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जागरूकता, सजगता, एकता, यह सब बातें हैं जो हम हिंदुओं को जिहादियों, आतंकवादियों से सुरक्षित रख सकता है। बार बार एक ही बात को हम हर वीडियो में रिपीट करते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान बनने के बाद भी आज भारत में जो पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या है उतने मुसलमान हैं भारत देश में। तो विभाजन का कोई औचित्य नहीं है।
और आए दिन जो दंगे फसाद होते हैं, पूजा पंडालों पर पत्थरबाजियाँ होती है, जब तक इसको जनता के बीच में नहीं रखा जाएगा, जनता को कुछ पता नहीं चलेगा और लगेगा कि भाईचारा का माहौल है और देश सेक्युलरवाद के चुंगल में, जाल में फंसा हुआ है। तो 16 तारीख को, बीते 16 तारीख को बिहार राज्य के जमुई जिले में बलियाडीह एक गांव है, जहां हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ता बलियाडीह गांव में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन कर रहे थे। तो इस क्रम में क्या हुआ, तो 300 से 400 जिहादियों की भीड़ ने, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सब जिहादियों का 300-400 का भीड़ हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं पर भारी पत्थरबाजी शुरू कर दिया, जिसमें हिंदू संगठन के बहुत से कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई, उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। और यह सब क्यों होता है, क्यों पत्थरबाजी होती है, आप सबको पता है। तो इसका विरोध सभी हिंदुओं को करना चाहिए। इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि आखिर विशेष समुदायों को हनुमान चालीसा पाठ से क्या आपत्ति है। और कहीं भी पूजा पाठ का आयोजन होता है, धार्मिक जुलूसों का आयोजन होता है, उस पर जिहादी हमले होते हैं। और बहुत जगहों पर देखा जाता है कि पुलिस की सुरक्षा में धार्मिक आयोजन होते हैं। तो यह सब जिहादियों का भय फैलाने और दबाव बनाने का राजनीति है। इसको प्रत्येक हिंदू को समझना चाहिए और उन सभी राजनीतिक दलों का, नेताओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए जो जिहादियों, आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाता है, जिहादियों, आतंकवादियों के लिए कार्य करता है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि अपने राष्ट्र हित में कार्य करना, अपने धर्म हित में कार्य करना, और कहीं भी हमारे धर्म का अहित होगा, हमारे राष्ट्र का अहित होगा, तो हम जिस प्रकार से भी राष्ट्र हित और धर्म हित में कार्य कर सकते हैं, करेंगे। तो बहुत ही घृणित अपराध है जब हिंदू संगठन हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन करते हैं और उन पर जिहादी हमले हो जाते हैं और हिंदू संगठनों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि आज पत्थरबाजी कर दिया तो डर के सब भाग जाएंगे, फिर कल कोई हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन नहीं कर पाएगा। और जो हिंदू विरोधी है, जो सनातन विरोधी है, वह तो अनाप शनाप लिखते ही है, वह तो अनाप शनाप बोलते ही है। जिहादियों, आतंकवादियों का समर्थन करने वाला भी जिहादी, आतंकवादी ही होता है। यह बात सभी हिंदुओं को समझ लेना चाहिए। आप लोग सोशल मीडिया में देखते होंगे कि खुशबू पांडे, जो हिंदू शेरनी के नाम से प्रसिद्ध है सोशल मीडिया में, तो हिंदू स्वाभिमान संगठन बलियाडीह गांव में, जमुई के बलियाडीह गांव में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन कर रहे थे और उसी में खुशबू पांडे पर जिहादियों, आतंकवादियों ने पत्थरों से हमला कर दिया और वहां पर उनके साथ एक उप मुख्य पार्षद थे। उनका पूरा शरीर पत्थर से चोट लगने से लहूलुहान हो गया। हालांकि मीडिया में खबर आई कि पुलिस वहां पर कैंप कर रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जमुई में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया था 16 तारीख को, लेकिन इससे समस्या समाप्त नहीं हो जाता है। जब तक जिहादियों, आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक यह समस्या समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक मस्जिदों, मदरसों पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक यह समस्या समाप्त होने वाला नहीं है। यूट्यूब
पर मेरा एक वीडियो था इसी प्रकार का जिसमें बताया गया था कि मस्जिद मदरसों पर नियंत्रण करना आवश्यक है, तो YouTube ने मेरे चैनल को सस्पेंड कर दिया और वीडियो को भी डिलीट कर दिया। उसी प्रकार से फेसबुक पर मैं जब इस तरह की बातें करता हूँ कि राष्ट्रहित और धर्महित की रक्षा करने के लिए मस्जिद मदरसों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, तो फेसबुक भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के बैलेंस में मेरे वीडियो को डिलीट कर देता है, मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। यह सब चलता ही रहता है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। जब भी हमारे धर्म पर आघात होगा तो मैं प्रतिघात करूँगा। मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू हित की बात करूँगा, और किसी जिहादी आतंकवादी को यह परमिशन नहीं होना चाहिए कि वह पूजा पंडालों पर, पूजा आयोजनों पर पत्थरबाजी करे, जो मुगलों के ज़माने में हुआ करता था। आप छावा मूवी देखिए और देखिए कि किस प्रकार से संभाजी महाराज को 20 दिनों तक तरपा कर मारा था। वह औरंगजेब का समय था, वह इस्लामी आक्रांताओं का समय था, वह मुगलिया दौर था। आज भी वही दोहराने का प्रयास किया जा रहा है, जो आपको दंगों और पत्थरबाजियों के रूप में दिखाई दे रहा है। तो आप सभी हिंदू भाई बहन जाग जाए, बात को समझें और हिंदू की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक हो जाए, संगठित हो जाए, सजग रहे, तत्पर रहे, और कहीं भी किसी हिंदू को समस्या आती है तो सब मिलजुल करके उस समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हो जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग केवल मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, बस आप लोगों के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है, जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों का सहयोग समर्थन होगा, तो मैं अधिक से अधिक लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बात को पहुंचा पाऊंगा और अपने देश और धर्म के लिए कार्य करता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।